नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंडी में बच के होंगे। इतना ठंडा का मौसम है ना दोस्तों, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सोचा कि चलो आपको अपडेट देना था तो चलो वीडियो बना के बता देते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें डायल 112 और बिहार एसआई का अगर वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, तो बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ गया है दोस्तों। इसका अपडेट आ चुका है, ठीक है। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे दोस्तों, आपको सारा कुछ आपको बताएं, ठीक, जानकारी देंगे। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एज सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज कब से काउंट होगा। और इस बार दोस्तों नया वैकेंसी इसमें जोड़ा गया है। नया वैकेंसी क्या है, डायल 112। आप लोगों ने देखा होगा ना, अक्सर कभी कभी मान चलो कोई कॉल करता है, कोई इमरजेंसी हो गई, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, तो 112 नंबर वाली गाड़ी आप लोगों को बिहार में देखने को मिल रही होगी आजकल, मतलब पिछले कुछ महीनों से। तो उसमें वैकेंसी आ रही है दोस्तों। देखो संपूर्ण डिटेल्स बताते हैं। देखिए, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का दरोगा और डायल 112 जिसको ERSS भी बोलते हैं, टोटल पोस्ट इसमें बात करें तो 19,000 पोस्ट है। 19,000 में अगर हम बात करें ना डायल 112 ERSS का, तो 9600 इसका पोस्ट है। केवल इसमें 9600 पोस्ट है। इसको ERSS को फुल रूप क्या होता है, फुल फॉर्म अगर बात करें तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। आपने गाड़ी देखा होगा ना डायल 112 वाला, उसका वैकेंसी 9600 पोस्ट पर वैकेंसी, सबसे पहला वैकेंसी। ये कब से अप्लाई होगा ना, यहां पर ही मैं लिख देता हूं, देखिए अप्लाई डेट, ये दोस्तों आपका जनवरी के लास्ट, ठीक है, या दोस्तों फरवरी के आपका फर्स्ट वीक में, फर्स्ट, ठीक है, वीक, ध्यान रखिएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी आपको आ रही है। अब आप लोग बोलिएगा सर ऐसा आप कैसे बता रहे हो, देखिएगा आपको दिखाते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का आपका 9400 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। अब सारा का आप लोग प्रूफ देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आज का हिंदुस्तान पेपर का खबर देख लीजिए दोस्तों। 2 चरणों में आपात सेवा के लिए बहाल होंगे 19,000 पुलिसकर्मी। और कुछ कुछ को यकीन नहीं होता है कि सर ये तो पेपर में अक्सर आता रहता है। देखो प्रूफ देखो, कैबिनेट का यहाँ पर दोस्तों मंजूरी मिल गया है। अब वित्त जो विभाग होता है उसका मंजूरी लेना बाकी है, ठीक है। उसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कैबिनेट के अध्यक्ष जो होते हैं, यहाँ पर नीतीश कुमार को भी देख सकते हो ना, तो कैबिनेट का अध्यक्ष आपको पता होगा मुख्यमंत्री की तरफ से इसका मंजूरी मिल गया है। और वित्त आयोग को जैसे मंजूरी मिलता है नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों, समझ लीजिए इसी महीने के लास्ट तक में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान समझिएगा, राज्य में दोस्तों डायल 112 यानी ERSS यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के दोस्तों 800 नया गाड़ी खरीदने का मंजूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ना। 800 नए 4 पहिया वाहनों के साथ 200 मोटरसाइकिल भी खरीदी जाएंगी। ये सब दोस्तों सारा कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो जो स्पष्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सब आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो यहाँ पर। देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, दरोगा सिपाही से लेकर दरोगा तक दोस्तों 19,000 कर्मियों की बहाली की जाएंगी। अब देखिए इसमें ERS बहाली सबसे पहले आने वाला है दोस्तों, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख लो, ERSS में दोस्तों बहाली संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पे देखो कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है दोस्तों। इसके बाद वित्त जो आयोग होता है, वित्त विभाग, इसके समय दोस्तों जो अंतिम ये होता है ना कि अगर वित्त विभाग मोहर लगा दिया, हाँ भैया मोहर तो लगाना ही जाहिर सी बात है, बस वो दोस्तों एक कागजी आपकी एक तरह से फॉर्मेलिटी होता है, बस वो करने के बाद दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए अब बहाली की प्रक्रिया में दोस्तों क्या क्या वैकेंसी आ रही है। देखिए इस वर्ष के अंत तक दोस्तों पुलिस महकमा में करीब 67,000 होगा। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया, 67,000 बहाली होनी है, जिसमें सिपाही की संख्या सबसे ज्यादा है। इसकी शुरुआत दोस्तों ERSS इमरजेंसी आपका रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का सबसे पहले इसकी वैकेंसी आ रही है, जिसको डायल 112 कहते हैं दोस्तों। इसमें देखिए 800 नया गाड़ी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। अब देखो गाड़ी से मतलब क्या है दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, डायल 112 में प्रति वाहन 203 सिपाही और एक जामदार या दरोगा का आवश्यकता पड़ता है। यानी एक अगर गाड़ी हम खरीदते हैं तो 4 आपको कर्मी की जरूरत पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए एक दिन में 24 घंटा होता है, 8-8 घंटे का एक शिफ्ट होता है। तो अगर 8 से 24 में भागा देता है तो 3 शिफ्ट, यानी दोस्तों एक गाड़ी अगर खरीदा जाता है ना तो 12 कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। देखो डायल 112 के प्रति वाहन 3 सिपाही और एक जामदार सहित या एक दरोगा दोस्तों सहित 4 कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। 3 शिफ्टों में दोस्तों वाहन में 12 कर्मी की ड्यूटी रहती है। 800 अगर नए वाहन खरीदे जाते हैं तो 9,600 कर्मियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो दोस्तों ये लिखा गया है, ठीक है। 9,600 दोस्तों 112 डायल का वैकेंसी आ रहा है। कितना वैकेंसी आ रहा है, 9,600 यानी 9600 दोस्तों। सबसे पहले आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तमाम चीज़ें यहाँ नीचे आप लोग पढ़िएगा तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा कांस्टेबल का तो वैकेंसी अलग सा ही रहा है, SI का भी वैकेंसी आ रहा है। ये हिंदुस्तान पेपर आज का ही दोस्तों पेपर है, आप लोगों को वो भी मैं आज डेट भी दिखा देता हूँ। देखो ये आपका जनवरी 9 का पेपर है, ठीक है। आप लोग देखिए दोस्तों सारा का प्रूफ हमने दिखा दिया भैया, पेपर में आ चुका है और डेट कैबिनेट का मंजूरी भी मिल चुका है। अब कैबिनेट के वापस वित्त स्वीकृति क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है ना कि जो सैलरी वगैरह वो कैसे मैनेज करेंगे, तो वो 2-4 दिनों का खेल है, मिल जाएगा। तो
तो इस महीने के लास्ट तक कैसे भी करके दोस्तों, या पहला वीक फरवरी में वैकेंसी आ रही है, 1 महीने के अंदर 100% गारंटी है दोस्तों वैकेंसी आ रही है। अब देखिए सारा डिटेल्स हम बताते हैं, कांस्टेबल के यहाँ पर डिटेल्स आपको बताते हैं, सारा बताएंगे। डायल 112 है ना, उसका वैकेंसी किसके माध्यम से क्या क्या होगा सारा कुछ बताते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल की बात करें तो इसमें बीसी ईबीसी जनरल और दोस्तों अदर स्टेट के बच्चे हैं 450 रुपये फी, बाकी SC ST और फीमेल का 112 रुपये फी लगता है। एज जो काउंट होगा 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा, यही इंपॉर्टेंट चीज था, आप लोगों को मैंने बता दिया 1 जनवरी 2023 से एज काउंट किया जाएगा। 18 से 25 साल जनरल बीसी का, जनरल और EWS का माफ कीजिएगा, BC EBC है मेल में तो 2 साल का छूट मिलता है, यानी 27 साल तक। और फीमेल में अगर दोस्तों BC EBC है तो आपको आप 1 साल और एक्स्ट्रा 3 साल का छूट मिलता है 28 साल तक। और SC ST में 5 साल, फीमेल और मेल दोनों का 30 साल तक, मतलब अगर 18 से 30 साल करे 5 साल छूट करे। फिर से समझाता हूं, जनरल कैंडिडेट हैं EWS है 18 से 25 साल तक, BC EBC है तो 18 से 27 साल तक क्योंकि 2 साल का छूट, और SC ST है तो 18 से 30 साल तक क्योंकि 5 साल का छूट। देखिए फीमेल में अगर दोस्तों BC EBC है तो 3 साल का छूट मिलता है 18 से 28 साल तक, बाकी सब वही रहेगा। क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास होता है, 21,700 से लेकर आपका 69,100 सैलरी इन हैंड। अगर सैलरी की बात करें तो फर्स्ट मंथ आपको जो मिलेगा ना ये 30,000 प्लस सैलरी मिलेगा, क्योंकि सारा महंगाई भत्ता इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल नाम मात्र का होता है, इसको भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। मेन रिटन और फिजिकल ही होता है। देखिए रिटन का सिलेबस ध्यान से समझिएगा, फटाफट बता रहा हूँ। देखिए रिटन का सिलेबस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय होता है, निगेटिव 0 मार्क, मतलब निगेटिव होती ही नहीं है। ये जो दोस्तों वैकेंसी है ना CSBC, इसके माध्यम से कराया जाता है। ये जो वैकेंसी कांस्टेबल का है इसके माध्यम से। और जो डायल है ना, ठीक है, ये 112, ये जो वैकेंसी आएगा ना ये भी दोस्तों आपका CSBC के माध्यम से ही आने का चांस है। देखिए बिहार में एक तो SI का वैकेंसी होता है, ठीक है, तो SI का वैकेंसी और दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी, 2 वैकेंसी अलग अलग आयोग है। एक CSBC आयोग है जिसमें कांस्टेबल स्तर का वैकेंसी होता है, एक होता है दोस्तों BP SSC जो आयोग है उसमें दरोगा का वैकेंसी होता है, वो दरोगा का वैकेंसी कंडक्ट करवाता है। तो ये 2 चयन समितियां, हालांकि BPSC जो अपर लेवल का वैकेंसी है वो कंडक्ट करवाता है, ठीक है। GK से इसमें दोस्तों कांस्टेबल की बात करें तो 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर का लगभग 5 मिनिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और साइंस से 30 क्वेश्चन, यही अगर जोड़ते हो ना 75 क्वेश्चन तो GK GS हो गया। बाकी हिंदी इंग्लिश से 7 से 8 क्वेश्चन, दोनों को इंक्लूड कर दो तो 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मिला के, 7 आपके हिंदी 8 इंग्लिश, या 8 इंग्लिश या 7 क्वेश्चन, ऐसे होता है, मतलब 7-8 के आसपास पूछा जाता है। मैथ से 10 क्वेश्चन रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तुक्का भी लगा देना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोस्तों सिलेबस तो आपने देख लिया, तो अभी से आपको तैयारी करनी है, और इसके लिए दोस्तों आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों बुक होने वाला है। 5 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, 24 से 50 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो ये आपको जरूर ले लेना है। प्रैक्टिस से दोस्तों आपने देख लिया। देखिए दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही के लिए स्टडी गाइड भी आता है, इसको पढ़कर दोस्तों अपनी तैयारी को और आप और मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से दोस्तों ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नज़दीकी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, तो वहां से भी ले सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर सिलेबस मैंने आपको बता दिया, दरोगा का अलग सिलेबस होता है। दरोगा का अगर हम बात करें ना, सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर मैं बता देता हूँ SI का। देखो इसमें आपको 100 क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का बता रहा हूँ, ज्यादातर इसमें मान के चलो ना 80 के आसपास क्वेश्चन आपका GK GS जिसमें साइंस इंक्लूड है वो पूछा जाएगा, 20 के आसपास करंट अफेयर पूछा जाता है, प्री का बता रहा हूँ। ये अगर निकाल लेता हूँ तो मेंस में सेम यही पे होता है, बस अलग से हिंदी इंक्लूड कर दिया जाता है, वो क्वालिफाई नेचर को, तो वो डिटेल्स हम आगे बताएंगे। आपको बस यही चीज़ फॉलो करना है, यही पढ़ना है। दरोगा के लिए भी यही पढ़िए जो इसमें सिलेबस है, और बाकी दोस्तों आपका कांस्टेबल सारा के लिए यही पढ़ना है, GK GS, उसमें आपको करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, और साइंस तो पढ़ना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारा कुछ आपको तो पढ़ना ही है। मैथ भी पढ़ लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन दरोगा में भी मैथ का रहता है। तो ये दोस्तों दरोगा का लिए हो गया। अब देखिए कांस्टेबल का फिजिकल पर ही मेरिट बनता है, फिजिकल पर मेरिट क्या बनेगा, हालांकि 75 के आसपास लाता हो ना तो पास हो जाओगे आप लोग। अब जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पर बनता है। फिजिकल के बारे में हाइट जनरल BC के है 165 सेंटीमीटर, फीमेल का ऑल कैटेगरी का 155। फीमेल का ऑल कैटेगरी कहने का मतलब, देखिए ऑल कैटेगरी कहने का मतलब जो भी फीमेल है आप किसी भी कैटेगरी से आती है तो 155 सेंटीमीटर हाइट है। बाकी BC जनरल का 165 हमने बता दिया। बाकी मेल में आप EBC SC और ST है तो 160 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो आप 81 से 86
बाकी SC/ST में 79 से 84 होता है, यहाँ पर कास्ट वाइज लिखा गया है। रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट का, फीमेल का 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ये सब बेसिक डिटेल्स है। हाई जंप 4 फीट 3 फीट और गोला फेंक 16 पाउंड का 16 फीट, 12 पाउंड का 12 फीट। ये सब बेसिक डिटेल्स से आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ, उसको बताने की कोई जरूरत है नहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा बता देंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, अप्लाई आपको जनवरी के लास्ट तक वैकेंसी आ रही है, पेपर में भी आ चुका है। और दोस्तों आपको यहाँ पर गृह विभाग होता है जो नीतीश कुमार के अंडर काम करता है, उससे स्वीकृति मिल गई है। वित्त आयोग से स्वीकृति मिलना बाकी है, वो भी एक आध सप्ताह के अंदर उसको भी स्वीकृति मिल जाएगा। स्वीकृति इसलिए लेना जरूरी होता है ना, जो फाइनेंस से जो सैलरी से दिया हुआ कार्य होता है ना, अपने अकॉर्डिंग वो सब एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए स्वीकृति होता है। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये 9600 डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जिसमें पेपर में अलग अलग कटिंग में हमने आपको बताया कि भैया अब मान के चलो इसमें बाइक भी खरीदा जा रहा है, एक पर 4 वैकेंसी भी है। एक मतलब अगर बात करो ना, एक गाड़ी पर 4 लोगों की जरूरत होता है और 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट। एक गाड़ी में आपको व्यक्ति की अगर बात करो तो 12 व्यक्ति का जरूरत हो गया। तो भैया आने वाले समय में इसके अलावा 67,000 और भी वैकेंसियाँ, जैसे दिया गया था ना कि 67,000 और वैकेंसियाँ आ रही हैं इस साल, नहीं अगले साल, उसके बाद फिर अगले साल, मतलब लगातार 3 से 4 सालों तो वैकेंसियाँ ही वैकेंसियाँ हैं। दरोगा की भी वैकेंसी जो आएगी ना, ये दोस्तों आपको आएगी लगभग 2000 से लेके 2500 के बीच में पद रहेगा आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो, बिहार सरकार ने क्या कहा है, 10 लाख सरकारी रोजगार। देखो 10 लाख तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इतना कोई सरकार नहीं देगा, कहने का बस एक तरह से लॉलीपॉप होता है। हाँ, देने का मन हो तो 2-4 लाख दे सकता है। शिक्षा विभाग में वैकेंसी 1 लाख के आसपास, स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख वैकेंसी है, पुलिस महकमे में बात करें तो 60-70 हज़ार ये वैकेंसियाँ दे सकते हैं। इसके अलावा कहाँ वैकेंसी ये लोग दे सकते हैं, असंभव है दोस्तों इन लोगों को देना। तो यही कुछ वैकेंसियाँ ये लोगों के पास है, राज्य सरकार को बता रहा हूँ, बाकी तो भूल जाइए। तो ये सब वैकेंसी है बिहार पुलिस का। रेगुलर आपको 4-5 सालों तक वैकेंसी रेगुलर देखने को मिलेगा, 10,000 के आसपास हर साल पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और सारा प्रक्रिया 5 से 6 महीनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यही आपको अपडेट देना था। अपडेट आपको कैसा लगा, तैयारी आपकी कैसी है, अभी से लग जाइए आप लोग तैयारी में। पेपर जो होगा ना, मान चलो फरवरी में वैकेंसी आ गया, लास्ट फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, मई जून तक पेपर भी हो जाएगा। कितना समय है, इसके बाद मान को चलो फरवरी में वैकेंसी आ गया, फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो मार्च अप्रैल मई या जून में पेपर, कितना समय बचा है, 2 से 2.5 महीने 3 महीने पढ़ो अभी से, तो अभी सफलता मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी जरूर, जॉगिंग टॉगिंग पर जाइएगा। अभी तो मौसम बहुत कड़ाके का ठंड है, 2-4 दिन दिख जाइए, मतलब अभी बच के रहिए कि वो ठंडा मार दिया तो भैया हालत खराब हो जाएगी। बहुत मौसम चल रहा है खराब, ठंडे से बच के भी रहिएगा। और कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा ही अपडेट आता रहता है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।